वो भी बच्चे ऑनलाइन है। बच्चों एक बार बता दें क्या आवाज क्लियर आ रही है? सारी चीजें क्लियर है या फिर नहीं है? आज प्रेपोजिशन का लास्ट डे होगा, मतलब ये है कि प्रेपोजिशन मतलब ये है कि आज प्रेपोजिशन पढ़ने का लास्ट दिन होगा। कल से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस पर। कल से हम सभी इस पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बातें नहीं करें। लगभग आपको 700 क्वेश्चन यहां पर हो गए। 700 क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं। सबसे बड़ा चैप्टर यही होता है और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। 627 तक के कल सवाल हुए थे। अच्छा ये बताएं, सुबह की क्लास तो आप सभी ने किया होगा। वोकेबलरी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, फिर मैं पूछ लेता हूं। ये मत कहना कि मैंने नहीं किया है। कितने क्वेश्चन हुए थे? 627। वोकेबलरी एक बार आप सभी रिवाइज कर लें जल्दी से।
हाँ, चले ठीक है। रिवाइज कर लिया आपने? देखिए, रिवाइज करने के लिए आपके पास होती है, जो बच्चे ऑनलाइन हैं, बच्चों आप सभी भी कर लिया करें। ठीक है ना? चले पीछे से आप क्या नाम, शिवम पांडे, क्या हुआ? ये क्या लापरवाही है? ठीक है, आप खड़े हो जाए। आज किए हैं, क्या होगा? अजय चले आप खड़े हो जाए। गो टू वन साइड, गो टू हेड, चकरा जाना। अमनेस्टी क्या कहते हैं? अमनेस्टी, पार्डन। अच्छा, पार्सिमोनी, पार्सिमोनी, PARSIMONY। हजार्डस की मीनिंग बताएं, क्या होगा? पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब क्या होगा? अच्छा, ठीक है, बैठ जाए, आप खड़े हो जाए। क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप, ये बताएं कि मिंजी, MINGY, मिंजी क्या होता है? कंजूस। माइजर नहीं, माइजरली बनाना है, क्योंकि एक एडजेक्टिव है ना ये। और कुछ सिनोनिम्स? बहुत अच्छे, बैठ जाइए। चले, आ जाए क्वेश्चन पे। आप सभी देखो, रेगुलर आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखो। चले, क्वेश्चन नंबर आ जाए, बातें ना करें, हो गया। क्वेश्चन नंबर आप सभी आ जाए किस पर? 627 तक के कल हो गए थे क्वेश्चन। आज ये प्रेपोजिशन का लास्ट डे होगा, जिसमें हम सभी प्रेपोजिशंस के कुछ एडवांस यूजेस पढ़ लेंगे। और 28 से 632, 632 तक के सवाल को नोट करें जल्दी से आप। 632 तक के सवाल को नोट करें जल्दी से आप। 632। जल्दी से आप सभी नोट करें, जो बच्चे ऑनलाइन है बच्चों, आप सभी भी जल्दी से नोट करें। और
जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, आप सभी लोग, आप सभी बच्चे, मतलब ये है कि वोकेबलरी की क्लास भी रेगुलर लिया करें और क्लास को रेगुलर अटेंड किया करें। बाकी जो क्लास की वोकेबलरी है वो आपको क्लास में बताया ही जाएगा। क्या 632 के क्वेश्चन हो गए? 632। हेलो, आपने इसमें देखा होगा, फैमिलियर देखा होगा, और फैमिलियर के साथ विथ लगेगा या फिर टू लगेगा। समस्या ये है, एक बात समझिएगा आप सभी, फैमिलियर के साथ क्या लगेगा। देखो, बड़ा ही आसान सा है। फैमिलियर का अगर फैमिलियर अगर आप किसी व्यक्ति से हैं तो फैमिलियर टू समबडी। अगर आप किसी चीज से हैं तो फैमिलियर विथ समथिंग। जब आप फैमिलियर टू समबडी लगाते हैं तो इसका मतलब होता है नोन, परिचित। और अगर फैमिलियर विथ लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है टू बी अवेयर, जानकारी, जानकारी होना। और जब फैमिलियर टू लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है टू बी नोन, परिचित होना। और फैमिलियर विथ लगाते हैं तो इसका जो मतलब हो जाता है, सेंस हो जाता है, वो टू बी अवेयर यानी जानकारी को। अगर हिंदी में कभी थोड़ा बहुत लिखना चाहे तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ना लिखे वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, ना लिखे वो ज्यादा बेहतर है। तो फैमिलियर टू समबडी मतलब टू बी नोन, जानकारी होना। और फैमिलियर टू बी अवेयर, फैमिलियर विथ समथिंग का मतलब हो जाएगा टू बी अवेयर, यहां पर परिचित होना और यहां पर जानकारी होना, अवेयर होना। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? क्या आपने लिख लिया बच्चों? ये बस इसमें इतना ही, ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें। और वोकेबलरी की क्लास आप सभी रेगुलर अटेंड किया करें। चलो, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया है, तो क्वेश्चन देखो आप। हमने कहा मोस्ट फॉरेन टूरिस्ट, यानी अधिकांश जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, आर नॉट फैमिलियर
विथ या टू द लोकल लॉज, यानी जो लोकल नियम है उन नियमों के बारे में उन्हें अवेयर नहीं है वो लोग, तो यहां पर आप सब क्या लगाएंगे, तो नहीं लगेगा। फिर हमने कहा वी आर नॉट फैमिलियर दिस पर्सन, तो आप इस पर्सन से परिचित नहीं है, क्या लगाएंगे, टू। वी आर नॉट फैमिलियर विथ या टू दिस सिस्टम, तो सिस्टम के लिए क्या लगाएंगे, विथ। हमने कहा द स्मेल, स्मेल यानी सुगंध या दुर्गंध दोनों चीज होती है। द स्मेल इज फैमिलियर टू या विथ एवरीवन हु लिव्स नियर अ बेकरी, यानी बेकरी के पास जो लोग रहते हैं वो इस स्मेल से क्या है, वो परिचित है। हर कोई व्यक्ति क्या है, परिचित है, क्या लगाएंगे आप। फिर हमने कहा आर यू फैमिलियर विद द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दे यूज, यानी जो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं क्या तुम उसके बारे में अवेयर हैं आप। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है। चलो देखो ये प्रेपोजिशंस होते हैं क्या ना, मतलब ये फिक्स्ड होते हैं, बाकी अभी जब प्रैक्टिस कराएंगे तो हम कई सारे ऐसे प्रेपोजिशंस अभी आपको बताएंगे जो कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन की कैटेगरी में आते हैं। तो कई सारे ऐसे प्रेपोजिशंस बताएंगे जो आपको वहां पे करना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो अब आपसे जो क्वेश्चन है आपने सॉल्व भी किया नहीं किया, देखा जाए तो अब आपसे सवाल बनने लगे होंगे, क्यों, अब सवाल आपसे बनने लगे होंगे। अब इतने में भी ना बने तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 633 से 635, 33 to 35 नंबर का सवाल करना है, 33 से 35। जल्दी जल्दी नोट करिएगा। कल से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और मंडे से आज क्या है, ट्यूसडे है, हाँ मंडे से न्यू टॉपिक होगा। अच्छा ये बताएं कि आप लोग अभी कौन कौन सा टॉपिक जो पुराने बच्चे नहीं पढ़े, नरेशन, कितने लोगों का नरेशन बचा हुआ है, एक बार हाथ उठाइए। चलिए ठीक है, नरेशन ही पढ़ा देंगे मंडे से, ठीक है ना। इसके बाद फिर नाउन से स्टार्ट करेंगे। सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, चीजों को समझते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, बस हो गया यही मतलब सही है। आज ईद है, बच्चे बहुत कम आए आज, लगता है वो ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप लोगों की दावत कहीं नहीं थी क्या, गए नहीं, क्यों नहीं गए आप, जाना चाहिए क्या।
चलिए, आपने तीनों सवाल कर लिया होगा। ध्यान दीजिए आप सभी। ये क्या है? एग्री। इसमें आप सभी ने देखा होगा, एग्री देखा होगा। देखिए, अगर कभी एग्री आए तो ध्यान में रखिएगा, AGREE, एग्री। अगर आप किसी व्यक्ति से सहमत हैं तो एग्री विथ लगाइएगा। समबड़ी मतलब कोई व्यक्ति। अच्छा, एग्री हो या डिसएग्री हो, दोनों का एक ही होगा। एग्री हो या डिसएग्री हो, दोनों का एक ही होगा। अगर आप किसी व्यक्ति से सहमत है तो एग्री विथ लगाइएगा। अगर आप किसी मैटर या किसी इशू को लेकर के आप है सहमति, तो ऑन सम मैटर या इशू, कोई बात या कोई मुद्दा। और अगर एग्री टू आप तब लगाइएगा जब आप एक्सेप्ट करने की बात करें। एग्री टू का मतलब होता है एक्सेप्ट। जब आप एक्सेप्ट करने की बात करें, स्वीकार करने की बात करें, एग्री टू आप तब लगाइएगा जब आप स्वीकार करने की बात करें। एग्री ऑन कोई मैटर होगा, कोई इशू होगा, कोई मुद्दा होगा, कोई बात होगी, तो एग्री ऑन। और एग्री विथ किसी व्यक्ति से, एग्री विथ किसी व्यक्ति से। तो पेपर कितने दिन चलेगा आपका? 20 से 25 दिन। कितने पेपर होते हैं? 4, 5 पेपर। इस बार बड़ा लंबा खींच गया। अभी आप लोगों का पेपर और किसी का बचा है? आप लोगों का है? कब है आप लोगों का? अभी डेट ही नहीं आई है। प्रमोट कर देना चाहिए इस साल में। चलो, आपने नोट कर लिया इस बात को। अच्छा, ये एग्री वाला कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। अगर आपने क्वेश्चन किया होगा अपने बुक से तो आपको मिला भी होगा। अब देखिए, कई सारे ऐसे कंस्ट्रक्शंस होंगे जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वहां पर अब लिखा देंगे, ठीक है ना? क्योंकि सफिशिएंट हो गया, इसमें 600 साढ़े 650 सवाल हो जाएंगे लगभग। देखो आप, हमने कहा कि अरे कहाँ गए, पीछे आ गए। हमने कहा द प्लेयर्स डिड नॉट एग्री डैश द कोच डैश सम पॉइंट। आप ये बताएंगे कि यहां पर हम क्या लगाएंगे? विथ लगाएंगे। और यहां पर क्या लगाएंगे? टू या फिर ऑन। ये कोई मुद्दा होगा जिस मुद्दे पर वो सहमत नहीं है, एग्री नहीं है प्लेयर, तो कोई मुद्दा होगा तो क्या लगाइएगा? ऑन। हमने कहा ही विल नॉट एग्री, यानी वो सहमत नहीं है। डैश, वो एग्री नहीं है डैश योर डिमांड या प्रपोजल, क्या लगाइएगा? तो एग्री ये कोई मुद्दा है क्या? ये तो एक्सेप्ट करने की, आपकी डिमांड को, आपकी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है ये, तो यहां पर क्या लगाइएगा? देखो, एग्री टू का मतलब एक्सेप्ट होता ही है, स्वीकार करना। एग्री टू का मतलब एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना होता ही है। एग्री टू का मतलब एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना होता ही है। हमने कहा ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व, यानी जितनी पार्टी शामिल हैं, फाइनली एग्रीड डैश द आइडिया, तो क्या आइडिया को वो स्वीकार करेंगी? या आइडिया कोई मुद्दा होगा, कोई विचार होगा, कोई मैटर होगा? तो कोई मैटर होगा तो क्या लगाइएगा? क्या आपको समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? चलो, 635 ये हो गया। 635 से 636 to 640 ये सवाल करना है। और यहां से भी, इस्माइल से भी कई बार सवाल पूछा जाता है। सिक्स 36 से 640
जल्दी से नोट करें। सिक्स 36 से 640। चलो, आपने नोट कर लिया स्माइल। चलो, कर लिया आप सभी ने। देखो, आप 640 तक के क्वेश्चंस हो गए आपके। ध्यान दीजिए आप सभी। देखो, अगर हम स्माइल वर्ड की बात करें, स्माइल, तो देखो, अगर होगा, अगर मान लो नॉर्मली किसी व्यक्ति पे अगर आपको मुस्कुराना हो देख करके, या किसी चीज पर आपको मुस्कुराना हो, तो स्माइल के साथ एट लगा दीजिएगा। ये है कि नॉर्मली अगर किसी व्यक्ति पे आपको केवल स्माइल ही करना है, कोई और सेंसेस का नहीं, अभी केवल स्माइल करना है, किसी व्यक्ति को देख करके या किसी चीज पर स्माइल करना है, तो आप क्या लगा दीजिएगा? एट लगा दीजिएगा। लेकिन स्माइल के साथ ऑन उस केस में लगाइएगा जब इसका मतलब हो कि इफ लक्स स्माइल्स ऑन यू, यू आर लकी आर सक्सेसफुल। अगर लक जो है आप पर स्माइल कर रहा है, मतलब ये है कि जब आप सफल होने की बात करें या आप सौभाग्यशाली हैं, आप इसकी बात करें। अगर देखो, नॉर्मली अगर मैंने आपकी बात पे मुस्कुरा दिया तो आई स्माइल्ड एट योर टॉक, मैंने आपकी बात पे मुस्कुरा दिया। लेकिन हमने कहा स्माइल के साथ ऑन आप उस केस में लगाइएगा जब स्माइल का मतलब ये हो कि अगर आप सौभाग्यशाली हैं या आप सफल होने वाले हैं, तो उस केस में स्माइल के साथ क्या लगाइएगा? ऑन लगाइएगा।
तो स्माइल के साथ ऑन उस केस में लगेगा जब आप सौभाग्यशाली की बात करें। स्माइल के साथ एट आप तब लगाइएगा जब नॉर्मली अगर आप किसी के कमेंट पर, किसी के बात पर, किसी को देख करके अगर आप मुस्कुरा दें तो स्माइल के साथ एट लगा दीजिएगा। क्या क्लियर हुआ आपका ये? ठीक है, आप नोट करो इसे। चलो, आपने कर लिया ये। तो अब आप ये बताएं, क्वेश्चंस में आप सभी फिल करें। हमने कहा सी स्माइल्ड डैश हिम एंड ही स्माइल्ड बैक, यानी उसे उसने उस पर हंसा और उसने जवाब में उसने भी हंस दिया। क्या लगेगा, एट या ऑन? एट लगेगा। सी स्माइल्ड एट डैश एट माई वर्ड्स, क्या लगेगा? ही स्माइल्ड डैश माई कमेंट्स, क्या लगेगा? लक स्माइल्स डैश अस दैट नाइट, क्या होगा? ऑन लगेगा। फेट, फेट यानी भाग्य होता है। फेट स्माइल्स डैश हिम इन ऑल हिज वेंचर, उसके सभी साहसिक कार्यों में क्या लगेगा? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? चलो, 641 टू 643। एक सवाल इधर भी है। और है, सवाल नहीं है इसमें, एक मिनट रुक जाइएगा। बस 664 तक के सवाल हैं। 41 टू 43 नोट करें, एक सवाल आगे लिखा गया है। 41 टू 43 नोट करें, एक सवाल आगे लिखा गया है।
चलो आपने कर लिया इसे। और ध्यान दीजिए यहां पर पार्टेक वर्ड लिखा गया है। अगर पार्टेक वर्ड को देखें तो ध्यान दीजिए आप सभी। देखिए अगर पार्टेक का सेंस होगा शेयर, शेयर किसी ईट या ड्रिंक के लिए, ईट या ड्रिंक के लिए, तो इसके साथ प्रेपोजिशन क्या लगाइएगा? ऑफ। अगर पार्टेक का सेंस होगा क्या? पार्टिसिपेट यानी भाग लेना, भाग लेना मतलब उसमें शामिल होना, या टेक पार्ट। अच्छा एक बात, अच्छी बात है कि पार्टिसिपेट के साथ भी इन लगाते हैं और टेक पार्ट के साथ भी इन लगाते हैं, इस बात का याद रखिएगा। ठीक, अगर हमने क्या कहा कि पार्टेक का सेंस होगा शेयर, हिस्सा, ईट या ड्रिंक वाला हिस्सा, तो क्या लगाइएगा? ऑफ लगाइएगा। खाने या पीने का हिस्सा तो ऑफ लगाइएगा। लेकिन अगर पार्टेक का मतलब किसी चीज में इन्वॉल्व होना यानी भाग लेना, पार्टिसिपेट या टेक पार्ट अगर सेंस है तो इसके साथ प्रेपोजिशन क्या लगाइएगा? इन लगाइएगा। पार्टिसिपेट और टेक पार्ट के साथ भी प्रेपोजिशन इन लगाते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पार्टिसिपेट और टेक पार्ट, पार्टिसिपेट और टेक पार्ट के साथ भी क्या लगाते हैं आप? इन लगाते हैं। ये बात भी आपको कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। तो पार्टिसिपेट हो या टेक पार्ट हो, इसके साथ क्या लगाइएगा? इन लगाइएगा। और अगर पार्टेक का सेंस है क्या? टेक पार्ट, प्रेपोजिशन इन। और पार्टेक का यदि सेंस है शेयर, ईट या ड्रिंक के लिए, तो प्रेपोजिशन क्या लगाइएगा? ऑफ लगाइएगा। पहले आपने ये बात को नोट कर लिए। ये सभी बड़ी अच्छी अच्छी बात, देखो इनमें क्या करना है, बस प्रैक्टिस कर लेना है। एक बार चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा, जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं, और उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने आप चीजें हो जाएंगी। चलो देखो आप, क्या लिखा गया है कि दे वर हैप्पी टू पार्टेक डैश आवर फूड एंड ड्रिंक। मतलब वे खुश है अपने फूड और ड्रिंक को शेयर करके। जैसे होता है स्कूल वगैरह में हम लोग, ये तुम थोड़ा मेरा खा लो, मैं तुम्हारा खा लूं, मतलब शेयर करके। तो यहां पर क्या लगाइएगा? ऑफ लगाइएगा। फिर हमने ये कहा कि दे डिड नॉट पार्टेक डैश द डिबेट, आर्गुमेंट या कंपटीशन। ये भाग लेना है, उसमें शामिल होना है, यानी वे भाग नहीं लेना चाहते हैं किसमें? डिबेट में, आर्गुमेंट में या कंपटीशन में। तो क्या लगाइएगा? इन लगाइएगा। हमने कहा वुड यू केयर टू पार्टेक डैश सम टी एंड अ पीस ऑफ केक, क्या होगा? ऑफ होगा। एक सवाल इसी में और है जो कि आगे लिखा गया है, अरे यहीं पर लिखा गया था 644, इस सवाल को भी लिख लीजिए। 644, इस सवाल को भी नोट कर लीजिए। They preferred not to partake डैश द मेरी मेकिंग। मेरी मेकिंग का मतलब होता है मस्ती, मेरी मेकिंग यानी मस्ती। तो क्या इन लगेगा या ऑफ? इन लगेगा, बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या लगा दीजिएगा यहां पर? प्रेपोजिशन इन लगा दीजिएगा। They preferred not to partake डैश द मेरी मेकिंग
प्रेपोजिशन इन लगा दीजिएगा। सिक्स 44 और 646, सॉरी 645 और 646 नंबर का सवाल लिखें, डिवाइड का है ये, डिवाइड। सिक्स 45 और 646। देखो ये क्या है कि ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एक मीनिंग नहीं, दो दो मीनिंग होती है, और अलग अलग मीनिंग में अलग अलग प्रेपोजिशन यूज कर दी जाएगी। अलग अलग मीनिंग में अलग अलग प्रेपोजिशन लग जाते हैं इनके साथ। नोट कर लिया आप सभी ने इसे। अब देखो यहां पर डिवाइड की बात है। डिवाइड, देखो अगर डिवाइड करने का सेंस ये हो, स्प्लिट, टुकड़े टुकड़े करना, अगर डिवाइड करने का सेंस हो, डिवाइड करने का मतलब हो स्प्लिट यानी टुकड़े टुकड़े करना। डिवाइड करने का सेंस डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना भी होता है। क्यों कहते डिवाइड कर दो, मतलब इसका मतलब टुकड़े टुकड़े करना भी होता है, और इसी का मतलब डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना भी होता है। तो अब आप ये बताएं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने प्रेपोजिशन पढ़ा है क्या? बिटवीन और अमंग पढ़ा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए याद करिए। तो अगर कभी डिवाइड का सेंस हो डिस्ट्रीब्यूट, तो इसके लिए प्रेपोजिशन लगता है कौन सा? बिटवीन और अमंग लगता है। अब बिटवीन और अमंग उसी तरह से लगता है जिस तरीके से आपने पढ़ा है कि दो के लिए क्या लगेगा? बिटवीन। और अगर नाउन जो है वो दो से अधिक है तो क्या लगेगा? ग्रेटर देन का मतलब समझ रहे हैं, नाउन जो है एन मतलब नाउन, दो से अधिक है क्या लगेगा? अमंग लगेगा। अगर स्प्लिट कर दिया जाए तो चीजों को एक चीज से दूसरी चीज में आप क्या कर रहे हैं? परिवर्तित कर रहे हैं। और इसके लिए प्रेपोजिशन आपने इनटू पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? इनटू। तो आप इसके लिए प्रेपोजिशन क्या लगा देंगे? इनटू लगा देंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? तो अगर डिवाइड करने का मतलब स्प्लिट हो, टुकड़े टुकड़े करना, ठीक है, स्प्लिट का मतलब टुकड़े टुकड़े करना, तो इनटू लगेगा। अगर डिवाइड करने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो, बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन, तो बिटवीन या अमंग, दो के लिए बिटवीन और दो से अधिक के लिए क्या? अमंग लगेगा। दो के लिए बिटवीन और दो से अधिक क्या लगेगा? अमंग लगेगा। चलो कर लिया आप सबने इसे।
अब ये बताइए कि 645 में बिटवीन, अमंग, इनटू क्या लगेगा? क्या लगेगा? जूरी। जूरी कहने का मतलब होता है जजों का समूह, ग्रुप ऑफ जजेस। जूरी ने डिसाइड किया टू डिवाइड, डिवाइड की स्पेलिंग गलत लिखी थी, DIVID, टू डिवाइड द अवार्ड मनी, अवार्ड मनी को डिवाइड कर दिया जाए। तो अब आप ये बताइए क्या टुकड़े टुकड़े करना तो है नहीं, यहां तो डिस्ट्रीब्यूट करने मतलब तो समझ में आ गया होगा, डिस्ट्रीब्यूट करने का सेंस है। और चूंकि 2 लिखा है, लास्ट 2 कैंडिडेट को डिवाइड कर दिया जाए तो क्या लगा दीजिएगा? अमंग और इनटू। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 646 में क्या लगा देंगे? दे विल डिवाइड द मनी डैश 3 इक्वल पार्ट्स। क्या डिस्ट्रीब्यूट करने का सेंस है? बांटा जा रहा है क्या यहां पर? यहां पर टुकड़े किया जा रहा है। एक मनी है, मनी को 3 बराबर भाग में लगा दो। क्या किसी को बांटा जा रहा है? नहीं। क्या लगा देंगे आप यहां पर? इनटू लगा देंगे। क्लियर हुआ? 647 और 648 ये वाला सवाल तो मैं आपको पहले बता चुका था, याद होगा शायद शुरुआत में ही मैरी वाला बताया था। 647 और 648 लिख लीजिए। सिक्स फोर्टी सेवन और 648। सिक्स फोर्टी सेवन 648। चलो, क्या आपने इस बात को नोट कर लिया? चलो, अगर आपने इस बात को नोट कर लिया तो देखो, आपको बताया गया था मैरी, मेरी नहीं है, ये मैरी है, MARRY। मेरी आपने लिख लिया क्या? मेरी का तो मतलब हैप्पी होता है, शादी करना। उसने ऐसा अनाउंस किया कि ही वुड नॉट मैरी टू दैट गर्ल। जब मैरी होती है तो मैरी एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है और इसके साथ किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। यह आपको शुरू में ही बताया गया था। लेकिन ही अनाउंस दैट, उसने ऐसा अनाउंस किया कि ही वुड नॉट गेट मैरिड। तो गेट यहां पर एक वर्ब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अब एडजेक्टिव से इसका रिलेशन बताने के लिए प्रेपोजिशन टू लगाएंगे, जो कि ये वाला सवाल बिल्कुल सही है। ये आपको शुरू में ही बता दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 649 लिखिए। 649। The manager was amazed with their speed of working.
द मैनेजर वॉज अमेज्ड विथ देयर स्पीड ऑफ वर्किंग। द मैनेजर वॉज अमेज्ड रोहित कुमार कह रहे पूरा नहीं लेकिन कुछ बन रहा है। अच्छा, चलिए अपनी आपने ये वाला सवाल कर लिया। ध्यान दीजिए। द मैनेजर वॉज अमेज्ड विथ देयर स्पीड ऑफ वर्किंग। एक बात बताइएगा कि अगर कभी अमेज्ड आ जाए, देखना, अस्टोनिस्ड, अमेज्ड, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, amused, amused, तो इनके साथ जो लगाइएगा प्रेपोजिशन, वो आप एट समथिंग, प्रेपोजिशन एट लगाइएगा। इनके साथ जो लगाइएगा प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन एट लगाइएगा। इनके साथ क्या लगाइए? प्रेपोजिशन एट लगाइएगा। चलो, आपको ये वाली बात समझ में आ गई? तो अस्टोनिस्ड, अमेज, सरप्राइज, शॉक्ड, अलार्म्ड और अम्यूज्ड, क्लियर हो गया? तो अब आप कहिएगा कि सर यहां पर द मैनेजर वॉज अमेज्ड एट देयर स्पीड ऑफ वर्किंग, देयर स्पीड ऑफ वर्किंग,
क्वेश्चन नंबर 50 और 51 नोट करिए। 50 और 51 नोट करिए। चलो, आपने कर लिया ये। अब देखो यहां पर क्या लिखा गया है 50 और 51 में। अगर कभी ऐसा हो अकाउंटेबल, उत्तरदायी, आंसरेबल, उत्तरदायी या रेस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी, तो आप किसी व्यक्ति के प्रति और किसी चीज के लिए होते हैं। अकाउंटेबल टू समबडी फॉर समथिंग। अकाउंटेबल तीनों का मतलब एक ही है। अकाउंटेबल टू समबडी फॉर समथिंग। अकाउंटेबल टू समबडी फॉर समथिंग। पहले आपने ये नोट कर लिया। उत्तरदायी किसी व्यक्ति के प्रति, किसी चीज के लिए। अब देखो यहां पर क्या लिखा गया, दीज इंडस्ट्रीज शुड बी अकाउंटेबल फॉर दियर कस्टमर। तो अब कस्टमर कोई व्यक्ति होगा, तो यहां पर फॉर नहीं, क्या लगाइएगा। अगला लिखा गया एवरीवन इज आंसरेबल टू गॉड फॉर हिज एक्शन। क्लियर। टू गॉड फॉर हिज एक्शन। लिखिएगा टू गॉड फॉर हिज एक्शन। चलो, इतनी बात क्लियर हो गई, नोट कर डालो। अगला सवाल 652, 652।
लिख लिया 652 नंबर का सवाल। एक कंप्लेन है और कंप्लेन के साथ भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। 53, 54, 55, 56, 56 तक के सवाल लिखो। 56 तक के सवाल लिखें। 56 तक के सवाल लिखें। फिफ्टी सिक्स तक के सवाल को नोट करना है। कल से हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे। शीट आपको उसकी मिल जाएगी, कल से आपको लिखना नहीं पड़ेगा। नोट कर लिया आपने? ये वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलो, आपने इस बात को नोट कर लिया होगा। ध्यान दीजिए आप सभी। अगर हम कंप्लेन वर्ड की बात करें तो इसके साथ बड़ा ही अच्छा सा सवाल पूछा जाता है। रीजन, इसके साथ एक नहीं कई सारी प्रेपोजिशंस लगाई जाती है। कंफ्यूजन हो जाता है कब किस प्रेपोजिशन को लगाना है, ठीक है ना। देखिए, कंप्लेन। अब सुनिएगा, अगर आप सपोज ऑफिस में जाकर के अगर आप मेरे बारे में कंप्लेन करते हैं, तो मेरे विरुद्ध आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो आप क्या लगा देंगे? कंप्लेन अगेंस्ट समबडी। अब अगर आप ऑफिस में जाएंगे तो जो सामने बंदा बैठा होगा, आप उस व्यक्ति से कंप्लेन करेंगे, मतलब वो अथॉरिटी होगा, मतलब ये है कि वो मेन होगा, आप उसी से कंप्लेन करेंगे।
तो उस केस में कंप्लेन टू समबडी, जब आप किसी अथॉरिटी से, जब आप किसी अथॉरिटी से मतलब जो उसका वहां का मेन होता है, मुखिया होता है, जब आप उससे कंप्लेन करते हैं। अच्छा, अब आप ये बताएं कि कंप्लेन अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है मेरी टीचिंग के बारे में आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो आप उस केस में कंप्लेन ऑफ लगा देंगे कि जो पुअर टीचिंग है, कैसी है वो, पुअर टीचिंग है, बेकार टीचिंग है, किसी काम लायक नहीं है, तो पुअर ऑफ समथिंग। आप ये बताएं, समझ में आया? सुनिएगा एक बार फिर। आप ऑफिस में गए तो आप किसी के विरुद्ध कंप्लेन करेंगे, अगेंस्ट। आप किसी से करेंगे कंप्लेन, सामने कोई होगा, अथॉरिटी होगा वो, उसके लिए टू। अब आप किस बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, क्या लगाएंगे आप? ऑफ लगाएंगे। इसके साथ अबाउट प्रेपोजिशन भी लगता है, तो अबाउट प्रेपोजिशन आप तब लगा देते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा लिखिएगा, इसके साथ अबाउट भी लगता है। आप यहां पर अबाउट आप तब लगा देते हैं जब आप किसी चीज को लेकर के श्योर नहीं होते हैं, मतलब आप अबाउट चाहे जब लगाना चाहे तब लगा सकते हैं, जब आप किसी चीज को लेकर के श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है कि मैं जिसके बारे में कंप्लेन कर रहा हूं क्या वही बंदा है, क्या जिस चीज के बारे में कंप्लेन कर रहा हूं क्या ऐसा ही है, क्या जिस व्यक्ति से कंप्लेन कर रहा हूं क्या इसी से करना चाहिए। तो जो आप श्योर नहीं है, जब आप श्योर नहीं है किसी चीज को लेकर के, तो आप कंप्लेन अबाउट लगा देंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? कंप्लेन वाली बात क्लियर हो गई? चलो नोट कर लो, ये कई बार हमने कहा ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि बुक्स में अगर कभी आप लिखा भी पाएंगे तो केवल इतना लिखा पा जाएंगे। अब कैसे होता है, सिचुएशन क्या होती है, वो सिचुएशन आपको नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हो जाती है दिक्कत। चलो आपने नोट कर लिया। अब देखा जाए तो ये लास्ट वाले, अगर आपने बुक से सवाल किए होंगे तो ये लास्ट वाले ज्यादा, आप जो आपको 2-3 दिनों से भी पढ़ा रहे हैं, इनसे सवाल आपको ज्यादा मिले होंगे। क्या आपने नोट कर लिया इस बात को? चलो क्वेश्चन पर आ जाए। एक सवाल पीछे लिखा हुआ था ना, हाँ, द पेशेंट्स कंप्लेन रेस्टलेसनेस। अब ये होता है रेस्टलेस, आलसी, आलसता की पेशेंट ने क्या किया, कंप्लेन किया, तो इसके साथ क्या लगा दीजिए, ऑफ। अगर वो पेशेंट श्योर नहीं है तो क्या लगा सकते हैं, अबाउट लगा सकते हैं। हमने कहा अच्छा इस वाले में बताइए, द प्लेयर्स कंप्लेन पुअर फैसिलिटीज, क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। अगर वो निश्चित ना होता तो अबाउट लगा सकता था, कोच। अब इसके लिए क्या लगाएंगे, अगेंस्ट लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू लगाएंगे ना, कि अगेंस्ट लगाएंगे कोच के खिलाफ, क्योंकि आगे देखो लिखा गया है मैनेजर ऑफ टीम, तो टीम के मैनेजर मेन अथॉरिटी होगा कि कोच होगा, जो मैनेजर होगा जो लेकर के आया है सबको, तो उसके लिए टू लगेगा और कोच के लिए क्या लगेगा, समझ में आया? आई कंप्लेन ऑफ हेडेक, क्या सही होगा ये, क्या ये ऑफ सही है यहां पर?
सही है। These days everybody complains of corruption in public life, क्या होगा? सही है। The residents of our colony, यानी हमारी कॉलोनी के जो रहने वाले लोग हैं, have complained about poor electricity, ये क्या होगा? ये भी तो सही है। अबाउट अगर श्योर आप नहीं है तो, बाकी आप ऑफ भी लगा सकते हैं। ऑफ और अबाउट दोनों चीज सही है। अगर आप श्योर नहीं तो अबाउट लगा सकते हैं, यही तो आपको बताया गया। तो यहां पर ये क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 657 टू 661 तक के नोट करें। कोई और कॉन्सेप्ट है? लास्ट है ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। 657 टू 661 तक के सवाल को नोट करें, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। कल से हम सभी अभी तक जो पढ़े हैं उसी पर कल से हम सभी क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। क्या नोट हो गए आपके सवाल? चलो, नोट हो गए क्या आपके सवाल? ये जो बच्चे ऑनलाइन है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई कमेंट नहीं आ रहा आप लोगों को? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी वैसे? आज आप जाकर के अपने बुक से सवाल करिएगा। जो सवाल समझ में नहीं आएगा उन सवाल को लिख करके लाइएगा। उन सवालों के बारे में फिर हम लोग चर्चा करेंगे। उन सवालों को आप लिख करके लाइएगा। चलो देखो, आप सभी 3 सवाल और हैं, उससे भी नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। He is blind in the right eye. She is blind to her husband's fault. I'm not blind to my mistakes. I'm not blind to my mistakes. प्रैक्टिस आपको कितने क्वेश्चंस की करा दी जाए? 200 सही रहेगा।
और ज्यादा क्या? देखो ऐसे प्रैक्टिस कराने लगेंगे तो क्वेश्चन 10-20 हजार भी पहुंचा देंगे। सर आज आप कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं रोहित कुमार, ऐसा नहीं है रोहित, आपका लास्ट कमेंट आया था सर, पूरा नहीं कुछ बन पा रहे हैं। आप ये बताइए कि थोड़ा सा और मेहनत करिए, खुद से भी करिए, खुद से भी थोड़ा सा काम होता है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो सफिशिएंट होगा। बाकी आपने जो प्रेपोजिशन पढ़ा हुआ है, अगर आप अपने सीनियर से अगर आप अपनी कॉपी दिखाएंगे तो वो खुद कहेंगे कि इसका मैंने शायद 10-5% पढ़ा होगा, अगर वो जेन्युइन बताएंगे तो। कर लिया आपने? चलो अब देखो ब्लाइंड की अगर हम बात करें, ब्लाइंड, तो ब्लाइंड के साथ आप इन लगाते हैं और ब्लाइंड के साथ आप टू लगाते हैं। वैसे देखा जाए तो सभी सवाल सही होंगे। ये ब्लाइंड इन आप तब लगाते हैं जब आप किसी एक आंख से या लेफ्ट या राइट आई से, लेफ्ट आई या राइट आई से, या दोनों आंख से, बोथ आइज से अगर आप अंधे हैं तो इन लगाइएगा। ब्लाइंड टू समथिंग तब लगाइएगा जब नॉट नोटिसिंग और रियलाइजिंग समथिंग की बात कर रहा होगा। नॉट नोटिसिंग और रियलाइजिंग समथिंग की बात कर रहा होगा, यानी इग्नोर की बात कर रहा होगा, तब आप क्या लगाइएगा? टू लगाइएगा। तो ब्लाइंड टू हम तब लगाते हैं, ठीक है, ब्लाइंड टू हम तब लगाते हैं जब आप नजरअंदाज करने की बात करते हैं या आपने रियलाइज नहीं किया, आपने महसूस नहीं किया। एक इडियम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा अभी तो आपने, टर्न अ ब्लाइंड आई टू। इसका मतलब होता है इग्नोर, नजरअंदाज करना। क्या? इग्नोर। तो अगर ब्लाइंड टू आप तब लगाते हैं जब आप नजरअंदाज करना या फिर आपने नोटिस नहीं किया, नोटिस करने से आप चूक गए, तब आप ब्लाइंड के साथ टू लगाते हैं। ब्लाइंड के साथ इन तब लगाएंगे जब आप एक आंख से, लेफ्ट से, राइट से, या दोनों आंखों से अंधे होने की बात करते हैं तो ब्लाइंड इन लगाते हैं। तो ब्लाइंड इन लगाते हैं। क्या आपने नोट कर लिया? चलो कर लिया, आपसे भी नहीं सवाल। बाकी इसकी सिवाय देखो, किसी भी टॉपिक का जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये है कि मैं तो कोशिश करता हूं एग्जाम्स में जो जो चीजें आई हुई हो उन सवालों को सॉल्व कराना। आपको वोकैबुलरी आप पढ़ ही रहे हैं, अलग से थोड़ा समय दीजिए। आज का काम आज पर ही रखिएगा, आज का काम कल पर मत रखिएगा वोकैबुलरी पर, ठीक है? वोकैबुलरी पर आज का काम आज पर रखिएगा, कल पर मत रखिएगा। निश्चित रूप से आप बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार कर पाएंगे, ठीक है ना? चलो आपने कर लिया होगा। देखो, राणा प्रताप वॉज ब्लाइंड इन वन आई, बिल्कुल सही सवाल है। द मैन वॉज ब्लाइंड इन वन आई, ठीक है। रामलाल इज ब्लाइंड इन बोथ आई, बिल्कुल ठीक है। ही इज ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, ठीक है। द मैन हु वॉज ब्लाइंड इन द राइट आई वॉज अ नोटोरियस क्रिमिनल ऑफ दिस एरिया, बिल्कुल ठीक सवाल है। हमने कह दिया सी इज ब्लाइंड इन द राइट आई, बिल्कुल सही है। हमने कह दिया सी इज ब्लाइंड टू हर हस्बैंड फॉल्ट, मतलब ये है कि वो अपने हस्बैंड की फॉल्ट को क्या कर सकी? इग्नोर कर दी, इग्नोर कर दी, या फिर वो नोटिस नहीं कर पाई। ब्लाइंड टू बिल्कुल आपका क्या होगा? सही होगा। आई एम नॉट ब्लाइंड टू माई मिस्टेक्स, मैं अपने मिस्टेक को इग्नोर नहीं करती। आपको यहां पर ब्लाइंड के साथ टू क्या होगा? बिल्कुल। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई है? तो बस आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग इसी प्रेपोजिशन पर क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना?
तो मिलते हैं कल अगेन अपने टाइम पर शाम के 4:15। ओके, बाय बाय। और मंडे से आपका न्यू टॉपिक न्यू बैच होगा, तो जो भी स्टूडेंट होंगे आप उन्हें बताइएगा जरूर। आप लोग इतना सपोर्ट कर सकते हैं, आप उन्हें बताइएगा जरूर, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।